नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। पैरामिलिट्री के साथियों, ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है, बेहद अहम वीडियो है, क्योंकि जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा बड़ा ही चौंकाने वाला है, आंख खोलने वाला है उन हुक्मरानों का जो आपकी समस्याओं पर आंख बंद किए हुए, आपकी समस्याओं को सुनने से इनकार कर रहे हैं। अभी जैसी कि खबर आई, पिछले 2 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक सीआरपीएफ के जवान की खुदकुशी की खबर आई। अब जब सब कुछ इतना अच्छा अमृत काल चल रहा है, तो फिर हमारे देश पर जो सरहद पर जो जो जवान खड़े होते हैं, चाहे वो आर्मी के हो चाहे पैरामिलिट्री के हो, मतलब काम तो सरहद पर है, तो काम तो एक ही कर रहे हैं, देश की रक्षा में लगे हुए हैं। चाहे वो सरहद पर सुरक्षा कर रहे हो चाहे देश के अंदर, लेकिन सुरक्षा देश की कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे में एक पैरामिलिट्री के जवान की खुदकुशी की खबर आए, बहुत दुख होता है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आखिर ऐसा क्या होता है कि वो खुदकुशी करने को मजबूर हो जाता है। तो साथियों, इस गंभीर विषय पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, चूंकि पैरामिलिट्री के साथी मुझे पता है कि देश के तमाम भाग में वीडियो को देखते हैं और आप काम को सराहते भी, आप कमेंट में व्हाट्सएप पे मैसेज करके, फोन करके आप अपनी भावनाएं भी व्यक्त करते हैं, जिसके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन एक बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप चैनल को देखते तो जरूर है, लेकिन शायद वीडियो देखते हो लेकिन आप शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि हमारे लिए सब्सक्राइब करना ही एक बड़ी संपत्ति। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा मनोबल बना रहे, है ना। और अगर आप संभव हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करके तो आप मदद कर ही सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और संसाधनों को दुरुस्त कर और बढ़िया से आवाज उठा पाए। तो ज्वाइन कर सकते हैं तो जरूर करिए, और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ज्वाइन आप नहीं करते, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें इस बात को। बाकी तो हम आपके लिए आवाज उठा ही रहे हैं, आपके समस्याओं पर चर्चा करते ही रहेंगे। तो हम चर्चा को जारी रखते हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए प्रेसिडेंट सीएपीएफ पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है पीएस संधू साहब, जो कि बीएसएफ में रहे, असिस्टेंट कमांडेंट, अब रिटायर्ड हो चुके हैं। संधू साहब जुड़ते रहे हमारे साथ, आप उनको पहले भी सुने हैं। संधू साहब, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। नमस्कार जी, थैंक यू, धन्यवाद। संधू साहब, हम चर्चा तो वैसे करते रहते हैं, लेकिन जो ये वाला वीडियो है ना, ये चर्चा थोड़ा सा मतलब बड़ा अजीब लग रहा है कि इस पे चर्चा किया भी जाए तो कैसे किया जाए। एक सीएपीएफ का जवान, पैरामिलिट्री का जवान, जो हमारी आपकी सुरक्षा के लिए सरहद पे या देश के अंदर वो ड्यूटी पे रहता है, कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी करता है, उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं होती है, और वो मतलब खुदकुशी की खबरें इस बीच आ जाना। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, मत मुझे लगता है कि तमाम व्यूवर्स भी ये समझना चाहते होंगे, आखिर क्या हो जाता होगा कि एक जवान जो है, जो जिंदा दिल होता है, हमेशा भारत माता की जय नारे लगाकर जो है जोश भरने वाला जवान, इतना मजबूर क्यों हो जाता होगा कि वो खुदकुशी को का रास्ता चुन लेता है। जी संधू साहब। देखिए चंद्र कुमार जी, जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की जो ड्यूटीज है वो बहुत कठिन ड्यूटीज है, और जो हालात होते हैं मौसम के हिसाब से वो भी बहुत खतरनाक होते हैं। अंधेरी होती है, धूप होती है, दलदल का इलाका होता है। ऐसे हालात के अंदर सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स का जवान जब अपनी ड्यूटी करता है तो उसको कई किस्म की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि उसकी जो ड्यूटीज होती हैं वो 8 घंटे की ड्यूटीज है, जो फिलहाल डिपार्टमेंट्स में एक कांस्टेबल है जहाँ कोई हेड कांस्टेबल है, 8 घंटे ड्यूटी देने के बाद उसको रेस्ट मिलनी चाहिए। तो ड्यूटी ज़्यादा है, ड्यूटी ज़्यादा होने की वजह से उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलती है, और ड्यूटी के अलावा भी उसको अन्य काम करने पड़ते हैं, चाहे वो पोस्ट में हो, चाहे वो बटालियन हेडक्वार्टर्स में हो, चाहे किसी ऑफिसर की सीनियर की इंस्पेक्शन हो, तब भी उसको वर्किंग जो टाइप काम करना पड़ता है। दूसरा है कि उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलती है, ये भी एक सुसाइड का कारण है। तीसरा है डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, उसको अपने घर की कई किस्म की प्रॉब्लम्स होती है। आजकल मोबाइल चले हुए हैं, मोबाइल में फ़ोन आता है, फिर उसको घर से कोई रिश्तेदार की खबर लगती है,
फिर उसकी वाइफ और उसके माता पिता का आपस में कुछ झगड़ा होगा, वो भी उसकी वाइफ और उसका माता पिता उसको फोन से बताएगा, तो उसका ध्यान जो है वो ड्यूटी से डाइवर्ट हो जाता है और घर की तरफ चले जाता है। तो फिर उसको उस टाइम छुट्टी जाने के लिए चाहिए, भी छुट्टी मिलना चाहिए, फिर उसको छुट्टी नहीं मिलती टाइमली। ये भी एक कारण है। वो एकदम सोच लेता है कि मैं अपने आप को गोली मार लेता हूँ, छुट्टी मिलनी नहीं है, घर में मेरी माँ को ऐसे हो रहा है, मेरी वाइफ को ऐसे हो रहा है, और ड्यूटी से वो पहले परेशान है। और तीसरा और लास्ट ये भी एक रीजन है, कुछ हरासमेंट भी होती है डिपार्टमेंट्स के अंदर। ड्यूटी करते हुए जवानों को कई बार हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। हरासमेंट का मतलब चाहे उसको उसके सीनियर्स, चाहे उसका सुपरवाइजर स्टाफ कई किस्म की डांट फटकार लगाता है, तो वो भी उससे सहन नहीं होती है। सहन शक्ति जो है वो बर्दाश्त का मादा उसमें नहीं होता है, तो वो एकदम फिर उसका मन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, तो सुसाइड के ये कारण बनते हैं। संधू साहब ये बताइए, आप तो ऐसा कोई आंकड़ा होगा क्या कि अगर पिछले कुछ दिनों को अगर हम देख लें या कुछ सालों में कितने हमारे पारामिलिट्री के भाइयों ने मतलब इस तरह के हादसों मतलब इस तरह के रास्ते को चुना है, खुदकुशी का केस हुआ हो? हाँ बिल्कुल चंद्र कुमार जी, अगर हम डाटा को देखें, जो डाटा तकरीबन आप देखते रहते हैं पहले भी, पिछले 5 सालों में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के 730 जवानों ने खुदकशी की है। 5 साल में 2020 से लेके 730 है। हाँ जी, 2020 से लेके 2024 तक लेटेस्ट जो है ये डाटा जो है उसके मुताबिक 730 जवानों ने खुदकशी की है, जिसमें के सीआरपीएफ की जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। अभी रिसेंटली देखिए आप, पिछले 10 नवंबर 2024 को सर बीच में कांस्टेबल, रोक सर ये रोकना चाहूंगा बीच में, ये जो डाटा है ये कहाँ से, किसका डाटा है सर ये? ये डाटा डिपार्टमेंटों का ही डाटा है, डिपार्टमेंट्स का डाटा दिया होता है। इवन जहां आप देखिए पिछले नहीं, ये आपने महीने डाटा में, कहाँ से लिया होगा? ये थोड़ा सा है कि इसकी वैधता रहे, इसकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये डाटा जो ये 5 साल में 730 पारामिलिट्री के जवानों की बात करने, बहुत बड़ा डाटा है, तो ये डाटा किसका है ये तो अभी चंदन कुमार जी पिछला, आज से को 10-15 दिन पहले की बात है शायद, हम्म राज्यसभा में जहाँ लोकसभा में हमारे माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जो है श्री नित्यानंद जी, उन्होंने क्लियर किया है, उसमें लिखा हुआ है, हर साल के मुताबिक लिखा हुआ है कि इतने इतने जो है हमारे सुसाइड केसेस हो रखे हैं। 730 का फिगर उसमें भी है। अच्छा, हम्म। ठीक है जी। और अभी आप जो लास्ट मंथ में देखिए, 10 हम्म नवंबर 2024 को रिसेंटली अभी हम्म कांस्टेबल जो है निर्मल पाल सिंह, जो 61 बटालियन सीआरपी का श्रीनगर में डिप्लॉय था, उसने सुसाइड किया है। ये न्यूज़पेपर की न्यूज़ है, देखिए। उसके बाद हम्म 19 नवंबर 2024 को सब इंस्पेक्टर शिशुपाल सिंह जो है, वो सीआरपी का ट्रेनिंग सेंटर है मध्य प्रदेश में, उसने दरख्त के साथ फंदा लगा के खुदकशी कर लिया है। ये भी न्यूज़ में है। अभी हम्म लेटेस्ट जो है 2 दिसंबर की बात है, कांस्टेबल परमवीर सिंह जो 178 बटालियन सीआरपीएफ का है, उसने शोपियां श्रीनगर में है जगह पड़ती है, वहां अपनी राइफल से शूट कर लिया है। अब ये प्रॉब्लम तो ये देखिए आप कि जो राइफल एक जवान दुश्मन को मारने के लिए राइफल उसको गवर्नमेंट देती है और गोली देती है कि तुम दुश्मन को मारेगा, पर वो हम्म गोली तो अपने आप को मार लेता है। उसने दुश्मन की तरफ बैरल नहीं की और अपने सीने में बैरल कर लेता है। कारण क्या है इसके? तो कुछ कारण होंगे ना। जी सुसाइड वही जी। आदमी करता है जो बहुत ही परेशान होता है। अगर कोई हम्म जवान परेशान है तो उसकी कोई दिक्कत होगी, उन दिक्कतों को दूर करना चाहिए। दिक्कतों को दूर होता नहीं है, उसकी सारी प्रॉब्लम जो है उसको एकदम लोड उसके ऊपर पड़ जाता है, तो अपने आप को कोई रास्ता उसका मिलता नहीं है, तो वो अपने आप को गोली मार के फिर सुसाइड कर लेता है। तो आपने कहा कि सीआरपीएफ में इस तरह केसेस बहुत ज्यादा है, तो सीआरपीएफ ऐसा क्या, मतलब सीआरपीएफ में क्यों ये केस ज्यादा है, सुसाइड के केस ज्यादा क्यों होते हैं? सीआरपीएफ के कुछ रीजन ये हैं कि उसमें ज्यादा सुसाइड्स, उनकी हम्म ड्यूटीज जो है वो अलग किस्म की है। हम्म देखिए, जो बॉर्डर में ड्यूटीज है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ड्यूटी है, हम्म एसएसबी की ड्यूटी है, आईटीबीपी की ड्यूटी है,
ये ड्यूटीज जो है ये बॉर्डर के ऊपर है, एक ही जगह में है। सीआरपीएफ की ड्यूटी जो है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए है। अच्छा, नक्सलवाद एरिया में भी है, जम्मू कश्मीर में भी उनकी ड्यूटी है। उनको, यहाँ तक मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है कि उनकी जो मूवमेंट है बहुत ज्यादा होती है। उसको छुट्टी जाना होगा तो उसकी मूवमेंट आ जाएगी, फिर आज तुमने वहां जाना है, दूसरे ने वहां जाना है। यही रीजन है उनके आपस में कि उनको एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट बहुत होती है, उसके अंदर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये कि कुछ फिगर जो है वो सीआरपीएफ के ज्यादा होते हैं। नहीं, ये अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्स जैसे आप ही का है, बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, या आईटीबीपी, या अन्य जो भी है पैरामिलिट्री, मतलब उनके मुकाबले इनकी समस्याएं ज्यादा है, मतलब इनके मूवमेंट्स या फिर इनके जो पोस्टिंग्स वगैरह ज्यादा है। हाँ, इनके ये तो मूवमेंट्स का ज्यादा जो है वो तो मैंने बताया है, पर इनके इंटरनल जो प्रॉब्लम्स होगी वो और भी हो सकती है जो कि हमारे को नहीं पता है। पर जो फिगर के हिसाब से कुछ परसेंटेज सीआरपीएफ की जो है वो ज्यादा लग रही है मेरे को कि ज्यादा हो रहा है। तो इसमें क्या कैसे हो सकता है, मतलब आखिर ये, क्योंकि ये तो बहुत गंभीर विषय है और ये चिंता का कारण है कि अगर हमारे, जो आपने एक बात कही कि जो गन हम अपने जवानों को देते हैं दुश्मन पर तानने के लिए, वो अपनी तरफ वो तान लेते हैं, तो ये क्या समाधान क्या है इसके, कैसी स्थिति का सामना ना करना पड़े हमारे पैरामिलिट्री के भाइयों को? इसमें देखिए चंद्र कुमार जी, आज से कई साल पहले जो स्ट्रेंथ होती थी उसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। कॉन्स्टेबलरी जो रैंक्स होते हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। जब स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, कम से कम मेरे हिसाब से 50% जो स्ट्रेंथ है कॉन्स्टेबलरी रैंक में बढ़नी चाहिए। जब वो बढ़ जाएगी तो नेचुरली है कि ड्यूटी जो आदमी 8 घंटे देता है वो जवान अभी 6 घंटे ड्यूटी देगा, हो सकता 5 घंटे भी ड्यूटी उसके हिस्से में आएगी। फिर उसको छुट्टी जाने में दिक्कत नहीं आएगी, उसको छुट्टी जल्दी मिलेगी क्योंकि अवेलेबिलिटी ज्यादा है ट्रूप्स के अंदर। तो ये कारण है कि कम से कम 50% जो स्ट्रेंथ है वो कॉन्स्टेबली में बढ़नी चाहिए। बाकी जो ऊपर के रैंक है, जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर होते हैं, जहाँ एनजीओज होते हैं, जहाँ ऑफिसर्स हैं, उसमें स्ट्रेंथ ठीक है। कॉन्स्टेबलरी में जो स्ट्रेंथ है वो बढ़नी चाहिए। अगर ये 50% स्ट्रेंथ उसमें इंक्रीज हो जाएगी तो जो है ये कम से कम 20% जो है सुसाइड केसेस कम होने की, ये मैं बताता हूँ कि ये हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो सुपरवाइजरी स्टाफ होता है ना, उनको नीचे जवानों के साथ घुल मिल के रहना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको उनके साथ रिक्रिएशनल करना चाहिए, गेम्स खेलनी चाहिए, उनके साथ अपने परिवार की बातें करनी चाहिए, उनसे उनकी बातें सुननी चाहिए, और उनके साथ कोई उनकी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि आगे उसको फॉरवर्ड कर दें या उसको और कुछ ढंग से उसको बताया जाए। फिर उसके जवान के दिमाग में ये होता है कि मेरे ऊपर जो सब इंस्पेक्टर है या मेरा सुपरवाइजरी इंस्पेक्टर है तो मेरी तो वो भी सुनवाई नहीं कर रहा है, फिर वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के नेक्स्ट ऑफिसर के पास जाने के लिए उसके पास टाइम नहीं मिलेगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये अगर सुपरवाइजरी स्टाफ जो होता है वो सही ढंग से अपनी सुपरविजन करे तो भी चांसेस कम हो जाएंगे सुसाइड के। तीसरा है कि बड्डी सिस्टम होना चाहिए। बड्डी सिस्टम आप समझते होंगे कि जहां भी कोई जवान ड्यूटी करता है, जहां वो जिस बैरक में जिस कमरे में रहता है उसके साथ 2 जवान और होने चाहिए। वो जवान उसके साथ परमानेंट होने चाहिए। उससे क्या फायदा होगा, जैसे हम घर में रहते हैं, जहाँ हम किसी गांव में अपने रिश्तेदार के पास रहते हैं तो एक दूसरे को हम जानते हैं, हम अपने दिल की बात उससे कर लेते हैं, वो हमारे से दिल की बात कर लेगा। ऐसे ही एक दूसरे से दिल की बातें करेंगे तो दूसरा जवान उसको सुझाव देगा, और दूसरा उसको उसको उसके माँ बाप से बात करेगा कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, जहाँ उसकी वाइफ को बोलेगा आपका हस्बैंड को ये प्रॉब्लम है। तो एक कारण है, इसको बोलते हैं बड्डी सिस्टम। उसकी चारपाई उसके साथ होनी चाहिए, तीनों की, कम से कम 2 तो होने बहुत जरूरी है। तो ये 2 जो भी है बड्डी सिस्टम में जोड़ी में रहेंगे, उनकी ड्यूटी इकट्ठी रहेगी, तो ये भी एक कम होने के चांसेस है कि उनका जो मन की बात है वो एक दूसरे से शेयर हो जाती है। तीसरा ये पॉइंट है मेरा
ये जो छुट्टी होती है ना, लीव जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, ये छुट्टी जो है जी। फिलहाल साल में 2 बार मिलती है। एक बार 60 दिन, एक बार 15 दिन, CL बोलते हैं उसको, कैजुअल लीव। तो ये छुट्टी जो है ये 4 बार होनी चाहिए। एक एक महीना की छुट्टी भेजो आप जवान को, हर 3 महीने बाद भेजो छुट्टी। तो उससे क्या है कि साल में 2 बार की जगह में वो 4 बार छुट्टी जाएगा। उससे क्या होगा, 3 बार जाके अपने घर में वो मिल के आया, अपने घर के काम करके आया। तो जब वो छुट्टी आ जाएगा तो उसको पहले ही पता होगा कि मैं 3 महीने के बाद फिर जाना है। तो फिर उसका ध्यान गलत काम की तरफ जहाँ उधर नहीं जाएगा। अगर उसको कोई उसके घर का फोन भी आएगा तो उसके दिमाग में यही रहेगा, कोई बात नहीं, मैं इसको अगले महीने में छुट्टी जा रहा हूं, मैं इसको सॉर्ट आउट कर लूंगा। तो ये एक बढ़िया रीजन है। छुट्टी उतनी ही रहेगी, 60 दिन छुट्टी है, उसको 2 बार डिवाइड कर दो। तो वैसे भी अभी तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने अनाउंस किया है कि 100 डेज छुट्टी जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में होगी, पर अभी तक तो हुआ नहीं है। अगर हो जाता है तो ये भी एक रास्ता है कम होने का। और चौथा एंड लास्ट जो सुझाव है मेरा जी, जी कि जी जवानों को भी सोचना चाहिए कि आप भर्ती हुए हो, जब भर्ती हुए थे तो आपने कसम खाई थी कि हम देश की सेवा करेंगे, समुद्र से पार भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे। तो उनको भी थोड़ा अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट्स की कुछ मजबूरियां होती है, डिपार्टमेंट्स के कुछ काम ऐसे होते हैं 8 घंटे की जगह 9 घंटे ड्यूटी देनी पड़ रही है। तो उनको भी सोचना चाहिए भाई, जब हमारे को इतनी सैलरी मिल रही है, इतनी पैसा मिलने के बावजूद हम एक छोटी सी बात के ऊपर उसको दिमाग में ले लें, चाहे डिपार्टमेंट के इंटरनल हो, चाहे हमारे घर की बात हो, तो अपने आप को गोली मार लेना। उसको ये नहीं पता है कि मेरे को मरने के बाद मेरा परिवार कैसे जिएगा, उसको पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हो सकता है जिसने अपने आप को गोली मारी है उसको पेंशन भी ना मिले, उसको ऐसी इंक्वायरी को उसको बोल दे कि इसको लागू नहीं है, तो भी उसका नुकसान है। तो ये उनको भी, डिपार्टमेंट में जवानों को भी सोचना चाहिए कि हम भी अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करें, इतना तंग परेशान ना हो, आप भी ना हो तो डिपार्टमेंट को भी ना करें, तो सुसाइड केसेस जो है कम हो सकते हैं। जी संधू साहब, ये आपने जो मतलब समस्या पर हमने जितनी ये गंभीर विषय है ये, कि आखिर इतने मतलब देश की सुरक्षा का जज्बा लिए जो जवान देश की फौज में, देश की जो पैरामिलिट्री फोर्स में ज्वाइन करते हैं, आखिर वो किन हालतों में खुदकुशी जैसे मतलब लास्ट स्टेप को वो मजबूरी हो जाते होंगे, तभी वो इस तरह का कदम उठाते होंगे। नहीं तो कोई ऐसे तो मतलब इस तरह का कदम नहीं उठाता। तो जो आपने समाधान बताए, जो आपने कारण बताए, उम्मीद है सरकार इसके ऊपर जो जो मंत्रालय है जो इनके लिए कंसर्न है, वो मंत्रालय इस पर ध्यान देगा और इस तरह की समस्याएं ना हो, इसे रोकने के लिए कारगर कदम उठाएगा। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम ऐसे ही आपसे जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करते रहेंगे। तो फिलहाल इजाजत दीजिए। तो इसी तरह आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हम आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद संधू साहब। थैंक यू, धन्यवाद कुलचंद्र कुमार जी।